यकीनन हमारी लड़कियां भाग रही हैं, हमारे लोगों को लिंचिंग किया जा रहा है, हमारे लोगों को हर फैकल्टी ऑफ लाइफ से जिल्लत का सामना है। ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी साइड मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी और उनके ऊपर इतने भयानक इल्ज़ामात, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। राजस्थान एमपी अभी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले गुजरात असेंबली में जो बिल पेश हुआ, मैरिज बिल, ये क्या है, कभी आपने गौर किया? ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे नहीं आती। ये लड़की, मुसलमान लड़की भाग रही है, यही सर्कुलेट करती है। वाई? क्योंकि दोस्तों आरएसएस बेइंतहा परेशान है कि जिस तेज़ी से इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों की तादाद बढ़ रही है, वो उसकी वजह से परेशान है। तो कभी वो जाकिर नाइक के पीछे पड़ते हैं, तो कभी मौलाना उमर गौतम के पीछे। ये क्या वजह है? इतनी कमज़ोर हमारी उम्मत, हमारे पास ना पुलिस फोर्स, ना पैसा, जेब में कुछ भी नहीं, इतने खौफज़दा क्यों हैं कि इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अब वो वीटी राजशेखर ने बहुत पहले लिखा था, वाई ब्राह्मण इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम पर्सन लॉ, बल्कि उसका किताबचा है, उसमें उसने बात जुमला लिखा था कि द डे ए हिंदू वुमेन विल कम टू नो अबाउट द राइट्स गिवन टू द वुमेन इन इस्लाम, शी विल नॉट रिमेन इन द रिलीजन इवन वन डे। जिस दिन हिंदू औरत को पता चलेगा कि इस्लाम ने औरतों को क्या क्या राइट्स दिए हैं, वो उस दिन एक दिन के लिए भी अपने धर्म में बाकी नहीं रहेगी, ये उसने कहा था। वो सामने आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादियां कर रही हैं कि उनके सारे हथकंडे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर जहनों में बिठाने की उनकी साजिश थी, वो नाकाम हो रही है। इसलिए उनको पार्लियामेंट में, असम्बलियों में बिल लाना पड़ रहा है। उसकी न्यूज़ नहीं आती बाहर। मौलाना गौतम उमर की गिरफ्तारी, लेकिन मौलाना उमर गौतम जैसे कई लोगों के हाथों जिस तेज़ी से इस्लाम ला रहे हैं लोग, उसकी न्यूज़ नहीं आने देते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? आपने 2 नाम सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिए। जिस तेज़ी के साथ आरएसएस आपकी सफ़ों में अपने आदमियों को दाखिल कर रही है, मस्जिद की कमेटियों में, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, हैदराबाद हो, मसलके अहले हदीस में, बरेलवियों के अंदर या देवबंदी, कहीं भी हो, कमेटियों के अंदर, दरगाहों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आम महलों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कितने लोग दाखिल हो गए हैं, आपको नहीं खबर। आप यहाँ जलसे से अभी अपने घर भी नहीं जाते, वहाँ इत्तला पहुँच चुकी है कि आप किस जलसे में गए थे, कौन कौन थे, किसने क्या कहा था, वहाँ इत्तला पहुँच जाती है। दूसरी एक ऐसी तंजीम इम्पार, IMPAR, कोई जानता है इम्पार को? जी, एजुकेटेड एलीट में, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम एलीट्स के अंदर जो अच्छे अच्छे ओहदों पर है, एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन के अंदर हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, इन तमाम को पिक करके उनको एक ग्रुप बनाया गया है जिसको मॉडरेट्स का खिताब दिया जाता है, जिनको सोसाइटी की वो आला सतह पर वो जो ग्रुप बनाते हैं, उनको मिनिस्टरों के साथ बड़े बड़े मीटिंगों में बुलाकर, 5 स्टार होटलों में बुलाकर इज्जत दी जाती है। तो फिर वो अपने आप को अबव समझते हैं कि ये टोपियाँ वाले, ये दाढ़ियाँ वाले, ये लोग नहीं काम कर सकते, हम लोग मोतबर लोग हैं। ये हर दौर में हुआ है, बादशाहों के दरबारों में भी ऐसे ही इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, या आप भी अगर पावर में होंगे तो आप भी यही करेंगे कि ऐसी एलीट को उभारा जाता है जो हुकूमत वक्त की वफादार हो। ये लोग हाई एजुकेटेड लेवल के ऊपर मखबरी कर रहे हैं, राष्ट्रीय मंच महलों में मखबरी कर रही है, ये लोग मीडिया पे कवर कर रहे हैं, मीडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये वजह है कि आपकी लिंचिंग की फ़ोटो, और इनको मालूम है ना कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ होता है कि उसके पास अपनी ही कौम की लिंचिंग जब होती है कोई शख्स की, आप बताइए लिंचिंग ऐसा हो सकता है कि किसको पकड़ के मारे और उसकी पूरी फोटोग्राफी कर रहे हैं? ये पूरा फैब्रिकेटेड ड्रामा होता है। लेकिन उनको पता है कि जब एक मुसलमान के पास ये लिंच की फ़ोटो जाती है तो फिर ये 10 को फॉरवर्ड करता है। उन्हें पता है कि ये वो बेवकूफ़ हैं जो अपनी ज़िल्लत, अपनी तौहीन, अपनी शिकस्तगी को छुपाते नहीं, इनको गुस्सा नहीं आता।
आप लोग जो अपनी ही जिल्लत के इंसिडेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं, ये आरएसएस के लिए बेहतरीन हेल्प आप ही कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारी लड़कियां भाग रही हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में वो लड़कियां इस्लाम में आ रही हैं। अब आइए इस बात पर, हमारी लड़कियां भाग क्यों रही हैं? अल्ताफ़ सानी साहब ने कहा 5 अगर मेल स्टूडेंट्स हैं तो 45 गर्ल्स हैं। ये बात सही है। किसी भी कॉलेज में जाइए, टॉपर्स की लिस्ट, महाराष्ट्र में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, आप प्रिंसिपल के रूम के सामने जो लिस्ट लगी हुई रहती, 25% बॉयज़ टॉपर्स हैं, 75 गर्ल्स हैं। अब वो जिन इलाक़ों से गर्ल्स आ रही हैं, वो इलाक़े, वहाँ मर्द हजरात, कभी कोई जनाजे की नमाज़, कभी कोई तबलीगी जमात इस्लामी का कोई प्रोग्राम हो गया तो सुन लिया, कभी थोड़ी बहुत इस्लाम की शुद्ध है, बाकी लोगों को नहीं है शुद्ध कुछ भी। वो लड़कियां जब देखती हैं कि बड़ी बहन की शादी 2 लाख 4 लाख बड़ी मुश्किल से जमा करके की है, उसके साथ जो भी हशर हुआ, वो सीधे शहरों की तरफ भाग के आती है, उसको कोई ना कोई नौकरी दे देता है। अब उसके साथ जो काम करने वाला है, वेंकट रेड्डी है, सुरेश कुमार है, जो भी है, वो एजुकेटेड है, वो पैसों में कमाई में ज़्यादा है। उसके बाद इसके माँ बाप अगर रिश्ता लाते हैं किसका, किराने की दुकान है, ठेला वाला है, ऑटो चलाता है, वो लड़की पागल थोड़ी है। मर्दों को थोड़ा बहुत इस्लाम की शुद्ध कानों में है, लड़कियों को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। फिर ऊपर से ये टीवी, ये एक बात बहुत अच्छी खतीब साहब ने भी कही कि डोमिनेंट कल्चर जो होता है वीक कल्चर को ऑब्जॉर्व करता है, इसको असिमिलेशन कहते हैं। तो मेंटली इनहिराफ नहीं है, बल्कि ये मरऊबियत, झुकाव, सरेंडर, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो वो माँ बाप के लाए हुए लड़के को एक्सेप्ट करेगी, या साथ में जो काम कर रहा है मुशरिक हो चाहे कोई भी हो, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, ये मजबूरी है उसकी। दोस्तों, इर्तिदाद के बारे में जितनी रीजनिंग या एनालिसिस हुई है वो सब सही है। कोई कहता है कि ये को एजुकेशन की वजह से हो रहा है, ओके। कोई कहता है ये बच्चियों को कॉलेज वगैरह की ये डिग्री की एजुकेशन ही फितना है, ये भी सही है। कोई साहब कहते हैं कि ये सोशल मीडिया और ये मोबाइल है, बच्चियों के हाथों में देना नहीं चाहिए, ये भी सही है। और कोई साहब बड़े गज़ब से कहते हैं कि दीनी तरबियत की कमी की वजह से हो रहा है, ये भी सही है। जितने रीज़न हैं सब सही हैं, मगर मैं आपके सामने ये रीज़निंग पे गुफ्तगू ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि मैं जितनी रीज़निंग करूँगा, एनालिसिस पेश करूँगा, आपको मालूम इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है कि when two argue about the same thing on which both of them agree, both are stupids। यानी कि आप जिस चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं, और मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उसी पे तकरीर किए जा रहे हैं जिस पे आप इत्तेफाक करते हैं, कहने वाला भी बेवकूफ़ है और सुनने वाला भी बेवकूफ़। नई बात क्या है कि हम कर क्या सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, और आप हम आज क्या होमवर्क लेके घर को जाएंगे। वरना जमातों को ये करना चाहिए, उलमा को ये करना चाहिए, कोई नहीं करेगा। ये चाहिएगा लफ्ज़ ही आपका असल दुश्मन है। तो इर्तिदाद या कन्वर्जन ऑफ योर कम्युनिटी, इर्तिदाद एक ही चीज़ नहीं है, ऐसे कई मसाइल हैं। इस वक्त उम्मत के जो मसाइल हैं दोस्तों, गुर्बत के ज़माने में कवेलू का घर होता था। पता नहीं ये नई जनरेशन को कवेलू मालूम है या नहीं है। मालूम है कवेलू क्या है? बारिश होती थी तो पहला पानी का टपका शुरू होता था। वाला कहती थी कि जल्दी से वहाँ कोई बकेट रख दो, वो एक बकेट ले आके वहाँ रखे थे कि दूसरा टपका वहाँ आता था। फिर कोई बर्तन वहाँ रखे थे कि तीसरा, चौथा, पाँचवां, उसके बाद अब अल्लाह पे छोड़ दो, जो होता होने दो, बोल के टपके ही टपके। इस उम्मत में आज इतने टपके हैं कि किस किस टपके को गिनेंगे, किस किस टपके पे भाई रईस साहब प्रोग्राम करेंगे, नहीं है पॉसिबल। क्यों हो रहे ये टपके? करना क्या है भाई? अगर आपकी घर को आग लगी है तो आप ये मत फरमाइए कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये फायर ब्रिगेड वालों की जिम्मेदारी है। वो ठीक है, नहीं आ रही हुकूमत भी नहीं आ रही फायर ब्रिगेड, फिर आप कहेंगे कि ये पड़ोस की जिम्मेदारी है, ये मोहल्ले वालों की, ये मुआशरे की जिम्मेदारी है, वो भी नहीं आते। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं मिला तो पागलपन में कम से कम एक बाल्टी लेके भागेंगे, वो दीवानापन है। अब ये बाल्टी लेकर भागने कौन तैयार है उसकी बात करो। फायर ब्रिगेड की तकरीर मत करो, हुकूमत के फ़राइज़ मत गिनाओ, आपके घर को आग लगी है। और
ये जितने वाक़यात हो रहे हैं मुसलमानों की, जितनी ज़िल्लत हो रही है, सबसे बड़ी ज़िल्लत तो ये है कि आपकी बहनें इर्तिदाद का शिकार होने वाली है, कन्वर्जन का शिकार होने वालों की तादाद 2-3% है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैंने जैसा कहा कि ये मंच और इम्पार के लोग इतना फैला रहे सोशल मीडिया में कि आपको डीमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। वो जो जल के मर रही हैं लड़कियां, उन्होंने भी 1% 2% से ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, आपकी हज़ारों लाखों बहनें प्रॉस्टिट्यूशन में जिस तेज़ी से जा रही हैं। नंबर 2, लिविंग इन रिलेशनशिप में जा रही हैं। नवंबर 2014 में जो बिल लाया गया वो बहुत सोच समझ के लाया गया कि मर्द के लिए मर्द का धर्म, औरत के लिए औरत का धर्म, दोनों मिलके साथ जहाँ रहते हैं रह सकते हैं। हत्ता कि यहाँ तक है कि अगर लड़की, हस्बैंड का जॉब है विजयवाड़ा में और वाइफ का जॉब है लखनऊ में, हैदराबाद में उसका मियाँ है, दिल्ली में उसकी बीवी है, एंड शी इज़ मैरिड, इवन देन शी कैन लिव इन लिविंग रिलेशनशिप। क़ानून इतना ही कहेगा, हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि मर्द सेपरेशन के लिए या टर्मिनेशन ऑफ मैरिज एक्ट के लिए अप्लाई कर सकता, उसको सज़ा नहीं दे सकता, पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती। आपकी पूरी बर्बादी की जड़ ये जहेज़ है, मैं इसको साबित करूँगा। आप चाहे इसको डिग्री, औरतों की, लड़कियों की गलत तालीम, हायर एजुकेशन, मोबाइल, सोशल मीडिया, जो जितने बोलेंगे इसकी जड़ में है। और पहले मैं सोल्यूशन बोलता हूँ, क्योंकि मज़ीद सुनने से पहले आप तफसीरा सुनेंगे, पूरा सुनने के बाद सब अपनी अपनी सुनाए जाते हैं, निगाहे यार मगर हम नवा किसी की नहीं। ये बरसा बरस से करते आ रहे हैं हम लोग। क्या आपको पसंद आ गई बात तो हाँ अच्छा कहा, नहीं। आप अगर उम्मत का वाकई दर्द रखते हैं तो पहले ये तय करें, बाद में आगे की बात सुने कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो ये उलमा पे मत छोड़िए, ये लीडरों को मशवरे मत दीजिए। आप मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो अब बुराई को देखे, मन एक आदमी भी बुराई को देखे तो पहले हाथ से रोको। नहीं, माँ बाप को हाथ से नहीं रोका जा सकता, ज़बान वो भी नहीं कर सकते, तो दिल से नफ़रत करो। ये पहले आप सोचिए, ये सोल्यूशन आपके लिए है। ये शादियाँ असल जड़ हैं सारे फसाद की। अब शादी को हमने जैसे दाढ़ी है, जैसे मिसवाक है, जैसे बैठ के पानी पीना है, या दूसरे दाढ़ी के बारे में तो खैर मौक़िदा है, लेकिन दूसरे कई मुस्तहब जो चीज़ें हैं कर लें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छी अल्लाह के नबी के तरीक़े पे शादी करता है, नो डाउरी जो हराम, नो डिनर जो कि हराम, अगर कोई नहीं लेता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं यार अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया, वाह वाह वाह, तारीफ़। ये मामला यहाँ नहीं है दोस्तों, ये हलाल और हराम का मसला है, ये समझने तैयार नहीं है लोग। उसकी वजह से आज इर्तिदाद, कन्वर्जन, प्रॉस्टिट्यूशन सब कुछ है, मगर आपको सब्र से सुनना पड़ेगा। लेकिन इस अहद के साथ अगर आप सुनेंगे कि तकरीर से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन सा ऐसा आदमी है जो ये नहीं जानता कि ये जहेज़, ये वगैरह वगैरह ये गलत है? सब जानते हैं। बाहर एक ऑटो वाले से पूछिए, वो भी बोलेगा गलत है साहब, गलत है। तो फिर आप एजुकेटेड लोग, आप इशारों में बात समझने वाले अक्लमंद लोग यही कह रहे हैं, और एक अनपढ़ आदमी बाहर वो भी यही कह रहा है, लेकिन करना क्या है ना वो बता रहा है ना आप बता रहा है। तो फिर आपके एजुकेटेड होने और उसके जाहिल होने में डिफरेंस कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक ऑटो वाले की बेटी के लिए 2 लाख 5 लाख का खर्चा हो रहा है, और आपके जैसे मेरे जैसे मौजूद लोगों की बेटी के लिए 20 लाख हो रहा है, कॉमन फैक्टर ये है कि खर्चा हो रहा है। उसकी भी औरत, उसकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बुनियाद के ऊपर उतने, जैसे हिंदू ईदों के अंदर गाय और भैंसों को जेवर डालती हैं, नकली जेवर, उसकी भी औरत वही जेवर में लदी फंदी आ रही है। आपकी भी बेटी MSc है, PhD है, क्या क्या नहीं कर ली, लेकिन उसी तरह के आ रही है। तो इस औरत के एजुकेटेड होने में और उसके जाहिल होने में डिफरेंस कहाँ है? आलिमा, हाफिजा, ये वो मोजिस लड़कियां हैं जिनको कम से कम जाहिलों के मुकाबले में अपना एक शादी का मेयार, अपने रहन का मेयार इनको साबित करना था, लेकिन इस जहेज़ के सिस्टम ने उनके भी मुंह पे ताले डाल दिए।
हाफिज़ा को भी उतना ही डौरी देनी है जो लड़की हाफिज़ा नहीं है उसको भी। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? आलिमा को भी बेचारी को वही ब्लैकमेल किया जाता है जो किसी भी गैर आलिमा। मेरे दोस्तों, आप अगर ऐसी शादियों से नफ़रत नहीं करेंगे, आप दावतनामा लाने वाले से जब तक के ये नहीं कहेंगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस शादी में नहीं आऊँगा, ज़बान से बोलो, रुखा लेके रख लेना और नहीं जाना शादी में, ये कोई बाइकआउट नहीं है, ये कोई सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, ये बुज़दिली है, ये मुनाफिकत है जो अल्लाह। और फिर लोग कहते हैं जी शिद्दत पसंदी अच्छी चीज़ नहीं, हम पे शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम है। यहाँ सारे के सारे एजुकेटेड लोग हैं, आप जज हैं। आज मैं एक मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ, अपील, मुलजिम क्या कहते हैं उसको, मैं मुद्दई हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई शिद्दत पसंद कौन है, फैसला आप कीजिए। वो आदमी जो दीन जानता है, मसला जानता है, ये जानता है जहेज़ गलत है, इसकी वजह से सोसाइटी में फितना फैल रहा है, सब कुछ है, वो जानने के बावजूद वो मंगनी इसलिए करना लाजमी समझता है कि लोग क्या कहेंगे, बच्ची का मसला है, अल्लाह के नबी क्या कहेंगे, आई रेस्पेक्ट बट आई कांट फॉलो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी इस सुन्नत पे नहीं चल सकता। मैंने दाढ़ी रखी है, देखिए रखा ना, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ ना, मैं सफ़ेद कपड़े पहन कर सब कुछ तो कर रहा हूँ। मैं इस एक सुन्नत के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं रामचंद्र जी सीता जी के लिए उनकी तरीक़े पे चलने पे मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, आप जाइए प्लीज़। शादी के दिन का खाना जो लड़की के बाप से लेते हैं, और वो भी खुशी से देने के नाम पे, इसलिए कि मेरा ख़ानदान बड़ा है। अल्लाह के नबी ने नहीं किया, भाई किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, जिसकी जो इस्तिताअत है करना चाहिए, उनकी इस्तिताअत नहीं थी, नहीं किया, मेरी इस्तिताअत है, मेरा ख़ानदान बड़ा है। ये आदमी शिद्दत पसंद कर रहा है, शिद्दत पसंदी कर रहा है, या हम जो कह रहे हैं कि ऐसे रुखे को फाड़ के फेंको, ये गुस्ताख़ रसूल है। एक खुशी से 15-20 लाख खर्च करने वालों की तादाद 10% है, लेकिन इनकी वजह से 90%। सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, आपके ख़ानदान में आपके कोई एक भाई, कोई एक ताई, कोई एक चची जो है अपनी बेटा बेटी की शादी 25-50 लाख की करती है, बाकी उसकी जो भावजें हैं, दियोरानियाँ हैं, ननंदें हैं, उनके कमरों में क्या बात हो रही है, ज़रा सोचो। ये सैंडविच बनता कौन है, मरता कौन है, मर्द। फिर आपको सुनाती है औरत, वो कमीनी जो खर्च करी है उसे 1 लाख ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा मेरे को। अब तुम चोरी करो, डाका मारो, लोन पे लो, लोन लाओ, सूद लाओ, कुछ भी लाओ, तुमको करना है। पिसरे कौन? आप सारी ज़िंदगी बैल बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि आपने वो गलती की थी शादी के वक्त कि उसके माँ बाप से अपने 200 आदमी का खाना खाया था, उसके माँ बाप से जहे 2 तोले सोना मांगा था, अब उसका बदला ले रही है वो आपसे। अगर आप उस वक्त नबी की सुन्नत को ज़िंदा कर देते तो नंबर 1 फ़ायदा ये होता था कि आज आपकी 4 बेटियाँ भी होती तो वो आपका साथ देती नबी के तरीक़े पर शादी करने के लिए। लेकिन आपने लिया हुआ है सिस्टम, आज वो पूछेगी पलट के कि मेरे बाप से जब तुमने लिया है, अब तुम बाप बने हो तो तुम करो, ये बदला है। पूरे मर्द यही कोलू के बैल, बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, उनके बच्चे। बस मुसलमान के पास मकसद हयात कुछ नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों, एक बहुत अहम बात मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे यकीन है कि शायद ये मौजू पे कम से कम 2 घंटे चाहिए। आपको ये अहद करके उठना पड़ेगा, शराब रोक नहीं सकते, रुक सकते हैं, रुकने का हुक्म है। नांदेड़ में सर्वे करेंगे, मेरा ऐसा ख्याल है 50% मुसलमान शराब पी रहे हैं, 50% मुसलमान सूद या तो दे रहे हैं या ले रहे हैं। बुत परस्ती, हम वो इनायतुल्लाह खान मौलाना लिखते थे कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि खाली मंदिर में जाना, पूजा करना, यही बुत परस्ती है या ये शिरक है। और अगर आपने कभी नहीं किया तो अल्लाह ताला जन्नत के चाबियाँ लेके खड़ा हुआ है, आइए सीधे जन्नत में जाइए। आप कभी भी ऐसे शिरक का इर्तिकाब नहीं करें। दोस्तों, शिरक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और शिरक ये भी है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म वाज़े मालूम होने के बाद भी आप लोग क्या कहेंगे की वजह से कोई ना कोई काम करते हैं, ये भी शिरक है। अब ये आया कहाँ से दोस्तों? मैं एक अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या वजह है कि
कई जो हराम हैं आपकी ज़बान पे फौरी मालूम हो जाता है। हराम, इंश्योरेंस हराम। अब तो बैंक हलाल हुआ है थोड़े कुछ सालों से, कुछ डिकेड से, वरना बैंक हराम, तस्वीर हराम। तो ये हराम हराम हराम, कई हराम है ये हराम आपके दिमाग में कैसे बैठे? इसलिए कि मिंबर से आपको बार 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 कहा जा रहा है, देखो फातिहा हराम है, देखो संदल पंखे हराम है, देखो ये मन्नतें मांगना हराम है। दूसरी साइड पर यह है कि नहीं, फातिहा औलिया अल्लाह ही के ज़रिए तुम जन्नत में जाने वाले हो। मैं किसी मसले की तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जहनों के अंदर, एक तरफ साचर कमेटी कह रही है कि मदरसों से निकलने वालों की तादाद सिर्फ 3% है, और जब हम कहते हैं कि ये मदरसे की जिम्मेदारी थी, मदरसे के निसाब में ही एक चीज़ नहीं है, तो वो मिंबर से कैसे आएगी सामने? इंश्योरेंस का लिखा हुआ है, हराम है, तो मिंबर से बोला जा रहा है। हर वो चीज़ जो मिंबर से आ रही है वो मदरसे के निसाब में है, और वो जो चीज़ नहीं आ रही मिंबर से वो निसाब में शामिल नहीं है। ये कमज़ोरी तो निसाब की हुई। तो शादी का सिस्टम, शादियों का ये जो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी शादियों का एक निवाला भी अंदर जा रहा है तो हराम है। क्यों है? फिर अगर आप मगरिब इशा के बाद बैठते हैं तो समझाता हूँ मैं। लेकिन मसला कहाँ है कि वो जो 2-3% हमारे मदरसों से निकलने वाले हैं, जिसको, और मशाइखीन हैं, मुर्शद हैं, यही वो जैसे ह्यूमन नेचर है, इसको इस्लाम मुस्लिम का उससे मत सोचिए, ह्यूमन नेचर है कि ब्राह्मण 1% है, 99% दिमागों पर ऐसे ग़ुलामी तारी किया हुआ है कि उससे वो उस ग़ुलामी को भी एक भगवान की तरह पूछते हैं, उससे हट नहीं सकते। ऐसे ही आप हर बात अपने जो फॉलो करते हैं, जिन लोगों को फॉलो करते हैं, उस निसाब में ये प्रॉब्लम है कि गुस्ल के अहकामात इतने सख्त अहकामात हैं, इतनी तहक़ीक़ उरूज पर है कि अगर एक बच्चा जवान नहीं है, ये बच्चा भी जवान हो जाएगा मसाइल पढ़ के। वो हर हुक्म, तलाक, खुला, हर चीज़ है। नहीं है तो शादी के कोई हुक्म नहीं। अब एक पॉइंट और, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जिस दिलचस्पी से सुन रहे हैं, असल प्रॉब्लम एक और एक है। हमने शादी के मसले को बिल्कुल बैठ के पानी पीने वाला की तरह समझा, इसलिए इसका फ़िक़्ह में, मदरसों के निसाब में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इर्तिदाद पैदा हो सकता तो क्या करें, इसकी वजह से गुर्बत और इफ़लास का इलाज कैसे करें, ये नहीं है। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि पहले तो आप ये समझिए कि रसूल की हैसियत, पोजीशन, स्टेटस क्या है हमारे जहन में। ये बहुत अहम पॉइंट बोल रहा हूँ, ये शायद आपके लिए बहुत ड्राई लगे, लेकिन इसको समझने में टाइम भी लगेगा। मुसलमानों का अगर आप शुरू से वो करेंगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ये थी। आपने उस आयत को फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता, वो तवील वाक़या है। हज़रत उमर ने जब एक मुसलमान साहबी की गर्दन उड़ा दी कि उन्होंने अल्लाह के नबी के फ़ैसला मानने से कोताही की थी, कहा कि नबी का फ़ैसला होने के बाद तेरी हिम्मत कैसा हुई। उस ज़माने को आज लाने की ज़रूरत। वजह क्या है कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शियायत चल पड़ी। अल्लाह के नबी की हर बात जो हुक्म थी, वहाँ से तवज्जो हट के अल्लाह के इस इस्लाम को फैलाने की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म होके शियायत आने के बाद विलायत चलने लगी, इमामत की बहस चलने लगी, और बहुत लंबी बहस है। फिर उसके साथ साथ ऑन द अदर साइड फ़िक़्ह के स्कूल खुलते चले गए। हर मामले में कई फ़ुक़हा जो पैदा होने लगे कि वो फ़िक़्ह के नज़दीक ये है, उनके नज़दीक ये है, इनके नज़दीक ये है, फ़लाँ जगह। वो जो अल्लाह के नबी की वो दीन को आगे बढ़ाने, दीन को क़ायम करने, जिहाद और क़िताल की स्पिरिट जाके पूरी फ़िक़ही बहसों के अंदर तारीख़ है हमारी, अनफॉर्चुनेट तारीख़ है। मेरे उलमा हज़रात जो मदरसों से, मुझे माफ़ फरमाएं, लेकिन मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ। पूरी तवज्जो उम्मत की फ़िक़ही मसाइल में चले गई। आज भी खुदूरी पढ़िए, हिदाया वगैरह पढ़िए, ग़ुलाम और लौंडी के भी मसाइल मिलेंगे तो उस इमाम ने ये कहा, उस इमाम ने ये कहा, उस इमाम के नज़दीक ये हराम है, ये हलाल है। ये वो मसाइल है जिनसे उम्मत की ज़रूरत नहीं थी, आउटडेटेड मसाइल थे। फिर और आगे आइए, जब यूरोप पूरा मुसलमानों पे कब्ज़ा करने लगा, इंग्लैंड ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, लीबिया ने, इटली ने लीबिया पे किया, हॉलैंड ने इंडोनेशिया पे कब्ज़ा किया, पूरे फ्रांस ने अफ्रीका पे कब्ज़ा कर लिया, तो उम्मत मुस्लिमा पे एक
खौफ ये तारी हुआ कि अब ये लोग अपने कल्चर को अपने अंदर जम कर लेंगे। अब अपने कल्चर को कैसा बचाया जाए, वो उसके बाद जमहूरियत आई, सेक्युलरिज्म आया। अब घटते घटते सुकड़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन ऐसी आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमैनिटी के आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के पानी पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ ऐसा रहते थे, दोस्तों के साथ ऐसा रहते थे, जानवरों के साथ बहुत नेक सलूक करते थे, वगैरह वगैरह। एक बहुत अच्छे अखलाक, यानी कि अल्लाह के नबी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं अना नबील मलाहिम, डे वन से मक्का में सियासत, इस्लाम के माने हैं पीस, अमन, सलामती। लेकिन अगर मैं मेरा नाम कोई ग्रुप बना लें, अपना नाम अमन सलामती रख लें, तो क्या सलामती कायम हो जाएगी? सलामती कायम करनी पड़ती है दोस्तों, ऐसे नहीं आ जाती। हर दौर में मजहबी ठेकेदार और दौलतमंद ये सब मिलकर जो इख्तिदार कायम करते हैं, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनके खिलाफ उठना पड़ता है। जो सोशल जस्टिस की जंग है, उसके बाद पीस आता है, इस्लाम आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सियासी थे, अल्लाह के नबी पहले काउंसलर थे, अल्लाह के नबी पहले इकनॉमिस्ट थे। तफसील में मत जाइए। अल्लाह के नबी की इस पोजीशन को सामने रखते हुए, चाहे वो जंग हो, चाहे वो निकाह का अमल हो, चाहे वो नमाज का अमल हो, हर अमल का ताल्लुक़ सोशल जस्टिस से है, इंसाफ के हुसूल से है, बातिल के खात्मे से है, खाली सवाब का नहीं है मसला। ये प्रॉब्लम है, समझिए इसको। शादी खाली अच्छी सुन्नत पे करना सवाब का मामला बात का है, इसका ताल्लुक़ सोशल जस्टिस से है, इसका ताल्लुक़ औरत से इंसाफ, जेंडर जस्टिस से है, विमेन राइट से है। इसको नहीं समझते लोग, इसलिए आपकी इस्तात है, आप 10 लाख खर्चा कर रहे हैं, आपको ये ज़मीर मर गया, आपको एहसास नहीं है कि आपके ख़ानदान में भांजे भांजियाँ होंगे, खलेरी कजिन्स होंगे, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहाँ जाएंगे? वो भीख मांग रहे हैं। जिस लड़की का बाप नहीं है वो क्या कर रहा है? मेरे दोस्तों, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल पोजीशन क्या है, पहले ये डिस्कवर करो। अल्लाह के नबी बैठ के पानी पीते थे, अल्लाह के नबी निकाह आसान करते थे, अल्लाह के नबी सादगी से शादी करते थे। ये शादी का मामला ऐसा सुन्नतों का मामला नहीं है, ये डिफरेंट है। अब मैं बात को ख़त्म करता हूँ, आप चाहें तो सवालात करें। मेरे दोस्तों, इसके लिए 2 घंटे चाहिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर ये शादियाँ मुश्किल ना होती, सबसे पहले लड़की की माँ जो सबसे बड़ा फितना है, आपकी बीवी जो सबसे बड़ा फितना है, उसको फितना बनाया भी आपने है। अगर आप उसके बाप से खाना नहीं लेते, अगर आप उसके बाप से जहेज़ नहीं लेते, आज आपका साथ देती, वो अब साथ नहीं देगी। वो औरत जब तैयार है अपनी बेटी को जहेज़ देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसे मर्द बहुत हैं जो कहते हैं जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़की जब आके ससुराल में अपने सास, अपने जिठानी वगैरह के हाथों सफ़र करती है, तो ये मर्द के मुंह में लड्डू होता है, कुछ नहीं बोलता। फिर मेरे अब्बा को कुछ मत बोलो, मेरी अम्मा को कुछ मत बोलो। तो मेरे दोस्तों, इसलिए लड़कियों की माँ मजबूर है देने के लिए, तो वो जितना अमाउंट खर्च करने का रखती है, उतने अमाउंट में कितना माल, कौन सा वाला दामाद मिलता है, वो भी हिसाब करती है। वो भी समझदार होती है, उसको मालूम है जितना अमाउंट वो अफोर्ड कर सकती है, उस अमाउंट में अगर इंटरमीडिएट मिल सकता है तो वो मेडिसिन वाले के चक्कर में नहीं जाती। हर मर्द की कीमत है, हर मर्द की कीमत है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपकी शादी 10 लाख 5 लाख की हुई है, आपकी शादी पे 50 लाख नहीं खर्च किया गया, क्योंकि यू आर इनकैपेबल, आप नहीं हैं उस काबिल। अगर आप डॉक्टर वगैरह होते, NRI होते, ग्रीन कार्ड होता, तो आपकी कीमत बहुत हाई होती थी। तो जो औरत जानती है कि जब जहेज़ मुझे देना ही है, तो फिर क्या वो पागल है बेरोज़गार को देने के लिए? क्या वो पागल है कोई इंटर मैट्रिकुलेट को देने के लिए? कंपैटिबल ढूंढती है वो। मर्द अक्सर कहते हैं कि भाई बच्चियाँ वाले ऐसा हार्ड टाइम दे रहे हैं। अरे भाई नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। लड़के आम तौर पर ये ख्वाहिश करते हैं कि अच्छे घर वाली बेटी मिलना, अच्छे बाप की बेटी मिलना। भाई आप अपनी भी हैसियत देखो ना। आप अगर अपने से लोअर को भेजेंगे रिश्ता, तो क्यों नहीं कबूल करेंगे वो? आप चाहते हैं हायर घर मिलना मेरे को, और अगर वो लोग कंडीशन रखे, घर जाती है पूछे, तो आपको गुस्सा आ रहा है। बात यह है कि जब बच्ची को खर्च करना ही है जहेज़ पर, तो वो तो डिमांड करेगी कि अच्छा लड़का हो, वेल सेटल्ड हो, उसके कंडीशंस हैं। अब अच्छे घर का लड़का आने के लिए माँ उसको ग्रेजुएशन कराती है,
सेकंड स्टेज पे पोस्ट ग्रेजुएशन मस्त हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब अच्छे लड़के नहीं मिलते, क्योंकि मैचिंग आपके पास 25% मर्द काबिल हैं, एजुकेटेड हैं, 75% गर्ल्स हैं, तो अब इन 75 गर्ल्स को लड़के कहाँ मिलेंगे? वो रिश्ता आने तक के फिर वो नौकरी करती है, नौकरी करे तक 30 साल की उम्र होती है, लड़के को भी वही उम्र चाहिए। लेकिन जब लड़के की माँ बहू ढूंढने निकलती है तो उसके बाद आमतौर पर लड़कों की माएँ कितने साल की बेटी ढूंढती हैं, बच्ची ढूंढती हैं? एक नौजवान की ख्वाहिश पूछ रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। लड़के की माँ को 22-23 साल की बच्ची चाहिए, और अब ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, इस अरमान में ये जो फेमिनिज्म है ना, इसका नाम ही नहीं सुना होगा आपने। औरतों को, लड़कियों को तालीम दीजिए। वो हमारे देसी अंग्रेज़ा बहुत हो गए हैं। एक्चुअली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चियों को गर्ल्स एजुकेशन होना चाहिए। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये गर्ल्स एजुकेशन का तुम जो दिमाग पलटा रहे हो, और लड़की को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह क्या बात की आपने, लेकिन ये जो 20-22 साल की उम्र जिसमें रियल रोमांस होता है, रियल मोहब्बत पैदा होती है, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मियाँ एक थप्पड़ में उसको ठीक कर लेता है। लेकिन उस थप्पड़ के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मज़ा 30 साल की उम्र की शादी में नहीं हो सकता। 30 साल की उम्र में लड़की को घूर के भी नहीं देख सकते आप। फौरी भाई को फ़ोन करके सामान पैक कर लेके चले जाती हो ना। हमारी काउंसलिंग ऑफिस है हैदराबाद में, आप आइए, वहाँ देखिए, कभी ऑटो वाले, रिक्शा वाले के, मोल्डर, इलेक्ट्रीशियन वाला के केसेस नहीं आते, सब केसेस एजुकेटेड के आते। तो अब आइंदा 5 to 10 ईयर्स में ये जो लड़की परभनी का वाक़या है, ये रिपोर्टेड एक इंसिडेंट है यार, अनरिपोर्टेड कितने हैं पता ही नहीं है आपको। तो आपके घर के हर गली में होने वाला है। क्यों? ये एजुकेशन, ये डिग्री और लिबर्टी ऑफ वुमेन एक पूरी तहरीक है, ये फेमिनिज्म के चक्कर में मारे जा रहे हैं पूरे। क्यों? क्योंकि लड़की की माँ अगर जहेज़ देगी तो काबिल लड़के को देगी, लड़का काबिल मिलेगा नहीं। काबिल लड़के बहुत हैं, सीरत वाले, किरदार वाले सब हैं, लेकिन बच्ची जब एमएससी कर ली तो इन लड़कों को नहीं देगी उसकी माँ। हल ये तो तबसरा हुआ। हल क्या है दोस्तों? हल अल्लाह के नबी की सुन्नत में, हदीस में मौजूद है। बालिग होने के बाद पहले निकाह, बाद में कैरियर। आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों को आज ही फैसला कीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। वो पैसा जो जहेज़ में बर्बाद कर रहे, वो पैसा जो खानों में बर्बाद कर रहे, उस पैसे को दोनों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करो। मेरी एक ताज़ा किताब है, इस जुमे को आने वाले फ्राइडे को रिलीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस एंड मुस्लिम्स। क्योंकि मैंने जैसा आपके कहा कि हमारे पास पहला वर्ड जो आता है हराम, 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 इंटरनेट हराम, मोबाइल हराम, हर चीज़ हराम। एक दौर था घड़ियाल देख के नमाज़ पढ़ना हराम, लाउड स्पीकर हराम, प्रिंटिंग मशीन हराम। मुतालिया नहीं, तहकीक नहीं। अकाबरीन ने फरमाया कॉपी पेस्ट। 2021 में अगर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा होते तो क्या करते, वो सोचो। इमाम अबू हनीफ़ा के ज़माने में क्या था, उसको लाके आज नाफिज मत करो। जैसा आमिर उस्मानी ने तजल्ली में लिखा कि अगर हज़रत उमर होते आज, तो ये जो शादियों में खुशी से देने वाले और लेने वाले और उन शादियों में जाके खाने वाले, अगर हज़रत उमर होते तो पूरों को बस सरे बाज़ार कोड़ा मारते कि तू लाया कहाँ से, अल्लाह के नबी के तरीक़े से लाया। दोस्तों मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। क्या आप ये अहद करके, ये देखिए लंबा प्रोसेस है। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी पहले स्टेज पे आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही है, और आखिरी स्टेज वो जंग है जो दुश्मन हमारे दीन, कल्चर सबको मिटाना चाहता है। हमारे अंदर मुखबिरों को इतने भर चुका है। बहुत कुछ मसाइल हैं, आपको जिहाद करना पड़ेगा, क़िताल करना पड़ेगा। हम जिहाद और क़िताल वाले नबी के उम्मती हैं।
लेकिन पहला स्टेप हमारा साथ दीजिए, हमारा नंबर नोट कीजिए, हमको व्हाट्सअप कीजिए, हमारे साथ शामिल होइए, ये अहद कीजिए आज के बाद किसी ऐसे कमीने की शादी, ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, असल कमीने वो हैं जो खुशी से देते हैं और खुशी से लेते हैं। ये 10% होते हैं लेकिन 90% लोगों की ज़िंदगी हराम कर देते हैं। अगर आपने खुशी से नहीं दिया आपकी बेटी के लिए, आपकी बेटी की शादी होती, ये किसकी वजह से हुआ? वो जो एक खुशी से देके जो गलत एग्जाम्पल कायम करा उसकी वजह से हुआ। आप ये अहद करके उठिए कि चाहे कोई अमल करे ना करे, मैं शराब रोक नहीं सकता, रुक सकता हूँ, ये शादियों को रोक नहीं सकता, मैं रुक सकता हूँ। आपके पास रुखा आए और उसमें खाना है लड़की वालों से, तो जहेज़ भी मंगनी सब कुछ है, आप ये हिम्मत पैदा कीजिए, मर्द बनिए, मर्द मर्द मर्द। हमारी तहरीक मर्दों को मर्द बनाने की है। मर्द ये है ज़बान से कहे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस शादी में नहीं आ सकता, ये मेरे नबी के ख़िलाफ़ है, तरीक़े के ख़िलाफ़ है, और मैं ऐसी गलती कर चुका, ऐसी कई शादियों में शिरकत कर चुका, मैं फ़लाँ से फ़तवा लिया था, फ़लाँ से मालूमात किया था, फ़लाँ आलिम को देखा था, फ़लाँ मुर्शिद को फॉलो किया था, लेकिन वो गलत था, वो हराम था, गलत था, मैं आज के बाद ऐसी शादी में नहीं आऊँगा। आपके नहीं जाने से शादी कोई रुकती नहीं। आपका जुमला जो 25 लोगों के सामने बोलेगा, वहाँ से आपकी कामयाबी है। एक साल रईस भाई जो कह रहे हैं, हाफिज़ जावेद नदवी साहब जो कह रहे हैं, उलमाए हक़ कह रहे हैं, हमारे इजमा सीरीज़ पे जाके देखिए, राबे हसन नदवी साहब की वीडियो है कि ये हराम है, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की वीडियो है कि लड़की वालों से जो दावत ली जाती है वो जायज़ नहीं है, वह खाना जायज़ नहीं है। वो आप सलमान हसन नदवी, उससे कई लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन मेरे हीरो हैं वो। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि उन उलमा की सनदों को फाड़ दो जो ऐसी शादियों को जायज़ करते हैं, उन उलमा की सनदों को फाड़ दो जो खुशी से देने के नाम पे ऐसे जहेज़ को जायज़ करते हैं। हमारे पास इमाम मक्का के ख़तीब की वीडियो उसके अंदर आपको मिलेगी, उसमें अजमेर के सज्जादे की वो मिलेगी, उसमें अहले हदीस के टॉप उलमा की। उलमाए हक़ वही हैं जो ऐसी शादी का रुखा देखने के बाद, मैंने हदीस आगाज़ में सुनाई, इनके चेहरों पे गुस्सा आता है कि एक बेटी के बाप का घर बिक रहा है और ये शादी कर रहा है। सुन्नत से मेरे दोस्तों, दिल की बात करो, ज़मीर से बताओ, सुन्नत से घर में बरकत आनी चाहिए या मुसीबत? नहीं, सुन्नत उसको कह रहे हैं हम जिससे मुसीबत आती है। घर बिकना बरकत है या मुसीबत है? लड़की का भाई कल से टैक्सी चलाता है, ये बरकत है या मुसीबत है? लड़की की बहन मजबूर होकर भागने पे चली जाती है, बच्ची के दुल्हन के छोटे भाई बहनों की एजुकेशन ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं। दोस्तों, मैं तुम्हारे हालात जानता नहीं, लेकिन मैं पेशन गोई करता हूँ कि 2-3 कमरों के घर कर्ज़ों में डूबे हुए, अब्बा का ऑपरेशन, पैसा कहाँ गया? पैसा पूरा बहनों की शादी में गया। हमारे अब्बा जानों ने पूरा बड़ियापा की शादियों में घर बेचे थे, क्योंकि हमारे दादाओं ने हमारे पुप्पाओं को ख़रीदा था, हमारे नानाओं ने हमारे खालाओं को ख़रीदा था। ये पूरी बिकी हुई मर्द पूरे बिके हुए हैं। अब आपके साथ आइंदा आपके 4-5 बेटियां हो गए तो बेचने क्या है आपके पास? आपकी बेटियां वही करेंगी जो परभनी की लड़की ने किया। दोस्तों, पहले कदम पे साथ दो, अहद करो, अल्लाह के नबी के तरीक़े पे जो शादी नहीं कर रहा उसकी शादी का रुखा कबूल नहीं करूँगा और ज़बान से बोलूँगा कि मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा। नफ़रत का इजहार करो, मन रा मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से बुराई को देखो हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान, नहीं तो दिल से नफ़रत करो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।